प्रणाम दोस्तों, पहाड़ी ही चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस कपड़े में आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग करके बताया था, अब मैं इस यू शेप राउंड बॉटम प्लाजो को सिलना बताऊंगी। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये मैंने इस तरह से ही इसकी कटिंग करी थी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टिच करूंगी ये आसन लाइन। ये इसको ऐसे खोल दीजिए। ये हमारा सीधा कपड़ा है, इसके ऊपर से मैं इसको उल्टा रखूँगी इस तरह से। अब मैंने इनका आसन सिलना है। ये इनका आसन है, इस प्लाजो का गोल शेप में ही इसका आसन सिला जाएगा, इस तरह से राउंड में। रनिंग में डाल दो। इसका आसन जोड़ लिया। अब ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए। अब मैं सबसे पहले इसका बॉटम सिलूंगी नीचे। ये जो राउंड बॉटम हमने यू शेप में काट रखा है, मैंने 6 इंच ऊपर, यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ 6 कमर की साइड की तरफ 6 इंच निशान करके कट लगा दिया। यहीं से ही मैं इसको राउंड शेप में हल्का हल्का मोड़ के सिलूंगी इसकी बॉटम को। आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा घूम जाता है तो इसको हल्के हल्के हाथ से अंदर मोड़ते हुए स्टिच करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्टेप लेकर सिलना, ताकि इसमें झोल वगैरह ना आए, बट ना पड़े। गोल शेप में सिलते समय थोड़ा परेशानी होती है, तो आप इसको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता से सिलिए। अगर नहीं सिला जाता है तो इसको आप कच्चा कर लीजिए। कच्चा करने के बाद इसको मशीन पर स्टिच कर दीजिए। एक मिनट देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं दूसरा वाला भी सिल लूँगी। यहाँ से 6 इंच देखिए। अब मैंने दोनों की दोनों बॉटम इस तरह से गोलाई में सिल दिए हैं। ये देखिए। अब मैं इनके पाँव ऐसे जोड़ लेती हूँ। ऊपर कमर से लेकर नीचे तक। ऐसी दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे दोस्तों। इस तरह से कमर से ही पकड़ के नीचे बॉटम की तरफ ले जाएंगे सिलते हुए। अब ये कमर वाली साइड ये, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से मोड़ लूँगी, ताकि मैं इलास्टिक बड़े इजी तरीके से लगा पाऊँ। इस तरह से कमर को थोड़ा थोड़ा आधा इंची लेकर ऐसे मोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसमें इलास्टिक लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास इलास्टिक है 1.25 इंची वाली। इलास्टिक हमने लगानी है ऑल राउंड कमर में 3 इंच माइनस करके। मेरे पास कमर 22 इंची की है, तो मैंने इसको 19 इंच काट लिया है इस तरह से। और अब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर आधा इंची ऐसे रखकर
इसको ऐसे स्टिच कर लूँगी, राउंड में सिल दूँगी इसको। ये देखिए ये मैंने इस तरह से गोलाई में सिल दी है। अब मैं इसको कमर पे फिट करूँगी। ये प्लाजो को इस तरह से पकड़ के इसके अंदर ऐसे रखिए और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करके फिट एकदम फोल्ड करके, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लास्टिक खींचेगी नहीं, कमर टाइट हो जाएगी। इस तरह से इसको आप सिलिए। कपड़े के एकदम किनारे किनारे में सिलाई मारना और ऐसे कपड़े को आप इस तरह से लास्टिक को कपड़े के साथ फिट करके देखिए इसमें ऑल राउंड लास्टिक लग चुकी है। अब मैं इसके एक बीचों बीच में एक सिलाई और मारूंगी ताकि पहनते समय हमारी लास्टिक पलटे नहीं। अगर हम एक ही सिलाई पे इसको रखते हैं तो लास्टिक अक्सर पहनते समय मुड़ जाती है अंदर से, तो इसके बीच में एक सिलाई आपको और लगानी है। इस तरह से इसको खींच लीजिए अपने दोनों हाथों से। अगर हाथ वाली मशीन आप यूज़ करते हैं तो किसी से कहकर आप पीछे से खिंचवा सकते हैं ऐसे, ताकि हमारी लास्टिक में अच्छे से सिलाई आ जाए और लास्टिक में इलास्टिसिटी भी होती रहे। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बो लगाऊंगी जो कि बच्चे को बहुत ही अच्छी लगेगी और वो पहनने के लिए बहुत खुश होएगा। तो देखिए ये है मेरे पास बो के लिए थोड़ा सा सामान, ये कपड़ा, और पहले मैं बो सिलती हूँ। ये मेरे पास इतना कपड़ा है, आपको पता ही है इसमें बहुत ही कम कपड़ा था। पहले तो मैं इसको ऐसे सिल लेती हूँ। ये बो बनाने के लिए इस तरह से पहले सिल लो। एक चौकोर कपड़ा लो, मेरे पास तो बहुत ही छोटा कपड़ा था इसलिए मैं इसी में ही एडजस्ट कर रही हूँ इसको। अब इस मार्जिन को बीचों बीच में ऐसे रखकर इसके इस किनारे में भी सिलाई मार दो और इस वाले किनारे में भी आप सिलाई लगा लो। अब इसे सीधा कर लो इस तरह से। ये मैं इसको सीधा कर रही हूँ। इसके कोने अच्छे से निकाल लो। अब मैं इसमें डालूंगी चुन्नट। इस बो के लिए सबसे पहले इसका सेंटर निकालो, इसको इस तरह से फोल्ड कर दो, इस पे आप निशान लगा लो। ये हमने निशान लगाया, इसी पे ही हमने छोटी छोटी चुन्नट, ये डबल धागा रखा हुआ है सुई में, और इस तरह से छोटा छोटा कच्चा करो ताकि हमारी छोटी छोटी चुन्नटें इसमें आ जाएंगी। ये बन गए ऐसे, ये बो बन गया। और इसको इस तरह से एक सर्कल में और दो सर्कल में ऐसे घुमा लो और ये हमारा बो हो गया। अब इस धागे को इसमें ही ऐसे लगाकर इस पे गीठा लगा दो और इसे कट कर लो इस तरह से। ये हमारा बो बना। मैंने एक छोटी सी डोरी इस पे लपेटने के लिए छोटी सी डोरी बना रखी है इस तरह से। तो आप इसको ऐसे करके लगाइए, ऐसे। एक डोरी छोटी, एक डोरी थोड़ा सा बड़ी करके लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है इस तरह से। और मैं इसको मशीन पे स्टिच कर लूँगी।
इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फंसाकर स्टिच करूँगी। ध्यान से देखिए ताकि ये कभी खुले नहीं। आप हाथ से भी टाँका इस पर लगा सकती हो, क्योंकि कभी कभी मशीन इतने मोटे पर नहीं चल पाती है, तो आप हाथ से भी लगा सकती हो। इस तरह से ये बन गया। इस तरह से हमारी बो, और इसके आगे में छोटी छोटी 2 ट्रायंगल पीस लगाऊंगी। इस कपड़े के छोटे छोटे पीस काट रखे हैं, इस तरह से चौकोर पीस काटे हैं, 2 इंची इधर 2 इंची इधर करके इस तरह से इसको ट्रायंगल किया। अब हमने इसको इसके अंदर ऐसे लगाकर इस डोरी को और इस तरह से मशीन पर सिल देना है। दूसरी साइड भी ऐसी लगाएंगे। आप कितने भी कोई भी अच्छी चीज़ से इसको सजा सकते हो, जिससे कि बच्चे खुश हैं। ये छोटे बच्चे का ही बन रहा है प्लाजो, और ऐसी शेप में आप बड़े बच्चों का के लिए भी प्लाजो बना सकते हैं। और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, इस बेल को, इस लटकन को। इसको आम भाषा में लटकन भी कहा जाता है, बेल भी कहा जाता है। और इसको इस तरह से आजकल ये बहुत फैशन में है, ब्लाउजों की डोरियों में भी यही बन रहा है। इस तरह से ये देखिए ये बो बन गई। अब मैं इस ऐसी बो में दूसरी भी बनाऊंगी। ये दोनों पैरों के लिए बो दोनों तैयार हो गई। अब देखिए मैंने जहाँ पे यू शेप में कट हो रखा है बॉटम, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा देना है, और इसको भी मैं अपनी मशीन से स्टिच कर लूँगी। ये जहाँ पे कट है हमारा, यहीं से ही मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए एक साइड ऐसे जुड़ गई है वो। अब मैं इसकी दूसरी साइड भी जोड़ूंगी, मशीन से ही जोड़ लूँगी। ये देखिए हमारी दोनों साइड प्लाजो में वो जुड़ गई हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। छोटा बच्चा बहुत खुश होकर इसको पहनेगा और खुश रहेगा। जिसने भी मेरे इस चैनल को पहली बार देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए लिख भेजिए। थैंक यू।